अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग ट्यूट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस नए वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये जानेंगे कि किस तरह हम अपने मैसेज को सेव कर सकते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल सेम वही जो मैसेज आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है, चाहे वो चंद हों, सैकड़ों हों या हज़ारों में हों, और किस तरह हम उनका महफूज उनको बना सकते हैं और उनको डेली लाइफ में भी कहीं तक यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक एप्लीकेशन, कुछ मोबाइल्स जो हैं, क्यों मोबाइल अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर समसंग, ओप्पो, आईफोन वगैरह, आईफोन में चलो नहीं होती, समसंग, ओप्पो इस तरह के जो दूसरे ब्रांड्स हैं हवावे, तो उनमें अगर वो एप्लीकेशन नहीं है तो सबसे पहले आपने उसको ब्लूटूथ के ज़रिए या ज़िपियर के ज़रिए आपने उस मोबाइल से भेज लेना है, या अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हैं। तो हम प्ले स्टोर के अंदर जाते हैं और उस एप्लीकेशन को देखते हैं। और ये एप्लीकेशन मैंने ख़ुद काफ़ी जगह यूज़ की है और मैं अपने लिए भी यूज़ करता हूँ, और ये वेरी हेल्पफुल है। अगर आपको मोबाइल चेंज करना है या किसी भी चीज़ को आपने, किसी भी कुछ मैसेजेस को आपने किसी दूसरे बंदे को देना है, या किसी और के जो मैसेजेस हैं वो उसको वापस करने किसी से आपने मोबाइल लिया ताकि उसकी मैसेज वेस्ट ना हो, तो चलते हैं हम इस एप्लीकेशन का नाम लिखते हैं और उसको डाउनलोड करते हैं। SMS बैकअप एंड रिस्टोर, तो इस नाम से ये एप्लीकेशन है। अभी इसके बाद लेटेस्ट वर्जन आया है और अभी ओपन होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इस तरह की इस एप्लीकेशन है। इसका जो लोगो है वो इस तरह से है कि एक एरो इस तरफ आ रहा है और एक एरो इस तरफ। इसकी डाउनलोडिंग सिर्फ आप चेक कर सकते हैं, 10 मिलियन इसकी डाउनलोड्स हैं, और इसकी जो रेटिंग है वो 4.5 है, जो कि किसी भी अच्छे सॉफ्टवेयर के मुकाबले में काफ़ी बहुत अच्छी इसकी रेटिंग जानी जाती है, जिसकी 10 मिलियन यानी 1 करोड़ जिसके यूज़र हो। तो चलते हैं, हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं और चेक करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो मेरे पास एक अवेलेबल है पहले से, लेकिन मैंने एक नई यहाँ पे SMS बैकअप एंड रिस्टोर के नाम से किसी दूसरे मोबाइल से इसका ओल्ड वर्जन लिया ताकि वो इसके अंदर मैं चला के देख सकूँ। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। तो जैसे ही ओपन हुआ तो ये इसका इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो वो बता रहा है कि आपको नीचे बता रहा है लास्ट बैकअप ऑन December 13, 2016, यानी कि तकरीबन 12 दिन पहले मैंने बैकअप बनाया और ये टाइम था। तो मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शन है, तो सब ऑप्शन को हम बारी बारी चेक करते हैं। सबसे पहले है बैकअप का ऑप्शन। तो बैकअप में वो आपसे पूछता है कि आपने टेक्स्ट मैसेजेस को करना है, इंक्लूड MMS को करना है, इंक्लूड इमोजी एंड स्पेशल कैरेक्टर्स, ऑल कन्वर्सेशन, या सेलेक्ट कन्वर्सेशन ओनली, कि आप इस कन्वर्सेशन मखसूस करना चाह रहे हैं या कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे सेलेक्ट कन्वर्सेशन ओनली करता हूँ और ओके करता हूँ, और कुछ कन्वर्सेशन मेरे सामने ओपन होंगी, मैं उन्हें सेलेक्ट करूँगा जस्ट। तो ये एनालाइजिंग कर रहे हैं, तो मेरे पास ये मुख्तलिफ यानी कन्वर्सेशंस अवेलेबल हैं। तो मैं पहली टेलीनार वाली कोई चेक मार करता हूँ और बैक आता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने उसे सिलेक्ट किया तो वो मेरी कन्वर्सेशन सिलेक्ट हो गई। तो वो कह रहा है आपने बैकअप लोकेशंस कौन सी यूज़ करनी है, आपने लोकल बैकअप बनाना है या बैकअप करके आपने ऑनलाइन भी रखना चाहते हैं, अपलोड करना चाहते हैं किसी गूगल ड्राइव में, ड्रॉप बॉक्स और ईमेल के अंदर। 3 चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। तो मैं इसे फ़िलहाल लोकल ही रखना चाहता हूँ और ओके करता हूँ। तो ये देखिए, इसके अंदर 57 मैसेजेस थे और वो काफ़ी स्पीड के साथ बैकअप हो चुके हैं। तो उसके बाद मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और जो मैसेजेस हैं उनको ओपन करके और इस कन्वर्सेशन को कंप्लीट डिलीट कर देता हूँ। तो ये कंप्लीट डिलीट हो चुकी है, अभी देखें ये डिलीट हो चुकी है। तो मैं दोबारा इसके अंदर आता हूँ बैकअप एंड रिस्टोर के अंदर, और मैं रिस्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो रिस्टोर के ऊपर ये देखें, वो जो लास्ट हमारी कन्वर्सेशन थी वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई पड़ी है। तो रिस्टोर में फुल बैकअप करता हूँ और रिस्टोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो ये रिस्टोरिंग यानी कि मैसेजेस जो है ये स्टार्ट हो गई है। तो बैकअप जल्दी बन जाता है, बल्कि इसकी रिस्टोरिंग जबकि है थोड़ी सी ऐसा होती है।
सो नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे ये कंप्लीट होता है। सो ये कंप्लीट हो चुका है, अभी ये अपडेटिंग एंड 57 हमारे पास जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं बैकअप के तौर पर, और हमारे मैसेजेस के अंदर वो अवेलेबल है। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक अनरीडेबल था तो वहाँ अनरीडेबल ही हमें शो कर रहा है, उसी तरह का हमें मैसेज शो कर रहा है जहाँ पे वो अवेलेबल था। तो हमें इसे ओपन करने और ये देखने वो 57 मैसेजेस सारे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। सो इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको अभी हम चेक करते हैं। तो बाकी ऑप्शंस को चेक करने के लिए मैं बैक करता हूँ, इससे बैक जाता हूँ मेन पेज पे। तो यहाँ ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, आप यानी कि किसी मोबाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर उनके पास ये अवेलेबल हो, और किसी से ये रिसीव भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ना आपको बैकअप भेजना पड़ेगा ना कुछ और चीज़ करनी पड़ेगी, तो आप डायरेक्टली भेज सकते हैं। उसके अलावा व्यू के अंदर ऑप्शन के अंदर आपकी जो रिसेंटली आपने बैकअप बनाए थे, जो मैंने पहले बनाया था 1457 SMS का, और अभी सिर्फ 57 जो है बनाया था एक बैकअप, तो वो हमारे पास शो कर रहा है। इसके बाद सर्च के अंदर आपको बहुत सारे बैकअप्स हैं, आप कोई मखसूस डेट का सर्च करना चाह रहे हैं। ये देखें, ये इधर से जो टाइटल है ना, ये ऐसे SMS 2016 12/26, तो ये डेट शो कर रहा है आपकी। सो उसके बाद डिलीट बैकअप, अगर आपको बैकअप डिलीट करना हो, आपके पास ज़रूरत नहीं हो, जैसे मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये सिलेक्ट करके ओके कर देता हूँ और यस कर देता हूँ। तो ये मेरा एक सक्सेसफुली बैकअप डिलीट हो चुका है। अब बैकअप आप जाएंगे तो आपके पास सिर्फ एक ही बैकअप होगा, और लास्ट में क्लियर फ़ोन। तो क्लियर फ़ोन मैं नहीं करता, इसके साथ पूरा फ़ोन ही क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी ऐप है, इसे आप खुद भी इस्तेमाल करें और अपनी फैमिली के दोस्तों के बताएं, इसके साथ शेयर करें। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आर्टिकल इंक्लूड्स को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।